हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टेट पीसीएस सब में स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज में हम आगे और आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इन दोनों ने मिलकर 1923 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी। इसके पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और पहले महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। आइए आगे देखते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन को किस संगठन ने अंजाम दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी और इसके जो प्रमुख नेता थे वे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां, ये सभी लोग थे। इन लोगों ने मिलकर 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास काकोरी गांव में 8 डाउन मालगाड़ियों को रोककर सरकारी खजाने को लूट लिए थे। इसी अपराध के चलते इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में सज़ा दी गई थी फांसी की, और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी की सज़ा दी गई थी, रोशन लाल को इलाहाबाद में, और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद इससे बच के निकल गए थे, भाग गए थे वो। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन नौजवान सभा के संस्थापक सदस्यों में नहीं शामिल था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यसेन इसमें शामिल नहीं थे। इस सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में की गई थी और इनमें से ये जो तीनों हैं, भगत सिंह, छबील दास और यशपाल, ये तीनों ही इनके सदस्य थे। सूर्यसेन इसके सदस्य नहीं थे। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन का सदस्य था जो कि कालांतर में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लाइमेट एटली। ये साइमन कमीशन के सदस्य थे और बाद में ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने। साइमन कमीशन का गठन 1919 का जो अधिनियम था उसके प्रावधानों की समीक्षा हेतु वर्ष 1927 में गठित हुआ था और इसमें 7 सदस्यों का दल था, या इन 7 सदस्यों में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध भी भारत में किया गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कहा था, मैं एक समाजवादी हूँ। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, लाहौर में के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था, किंतु उन्होंने इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया। तो ये भी सही है। इसका दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसमें दीनबंधु दिया है। दीनबंधु जो है वो CF एंड्रेज को कहा जाता था और मुजीबुर रहमान जो हैं इनको बंधु शेख के नाम से जाना जाता था। बाकी और तीनों ऊपर बिल्कुल सुमेलित हैं। आगे देखते हैं। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगा तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानूंगा, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस ऊपर हैं। इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कथन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1934 में इन दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी बम्बई में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रांतीय चुनाव जो है ये 1937 में किए गए थे।
भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1937 में प्रांतीय चुनाव का आयोजन हुआ था। बाकी और जो तीनों हैं बिल्कुल सुमेलित हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था ये 1940 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था। आगे देखते हैं। किसने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रिस्टन चर्चिल ने ये चीज़ कही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा जब सहयोग के बदले स्वशासन की मांग की गई तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चर्चिल ने ये वाक्य कहा था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके उचित कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो अगस्त प्रस्ताव दिया है, अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 को। ये 8 अगस्त 1940 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था ये दिसंबर 1932 में हुआ था। पूना समझौता जो है ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को। 1932 को हुआ था, ये सितंबर में हुआ था। सांप्रदायिक पंचाट जो है ये हुआ था 14 अगस्त 1932 को। ये 14 अगस्त 1932 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है चौथा वाला ऑप्शन, 14 अगस्त 1932। चौथे के बाद फिर है दूसरा, सितंबर 1932। दूसरे के बाद तीसरा है, फिर पहला है। तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ही 4231 है। आगे देखते हैं। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहाँ पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में बातचीत हेतु सबसे बाद में किससे मुलाकात की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी से। 24 मार्च 1947 को जब नए गवर्नर जनरल ने अपना पदभार ग्रहण किया था, इसी के साथ उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत प्रारंभ कर दी थी। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बातचीत की थी, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से, फिर मोहम्मद अली जिन्ना से और सबसे लास्ट में महात्मा गांधी से। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन एक नीचे दिया हुआ है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो इंदौर एमपी में नहीं हुआ है, वो कर्नाटक के हुबली में मनाया गया है। इसका जो थीम था वो था विकसित युवा विकसित भारत। बाकी और तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 नई दिल्ली में, ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कटरा जम्मू कश्मीर में हुआ है। आगे देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 के अंतिम मैच में किस खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किलियन एम्बापे जो हैं इन्होंने फाइनल में हैट्रिक गोल मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इन्हें फीफा वर्ल्ड कप में जो पुरस्कार मिलता है, इन्हें गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला है। फीफा वर्ल्ड कप जो है 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन उरुग्वे में 1930 में हुआ था। आइए आगे देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साजन प्रकाश को। केरल के प्रसिद्ध तैराक साजन प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है और कर्नाटक की हंसिका रामचंद्र को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में आयोजित पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था और इसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था और जीत हासिल की थी। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी जो थी वो स्मृति मंधाना थी, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम से खेल रही थी।
आइए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और कूट के माध्यम से बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा सही, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो तीनों दिए हैं कथन, ये तीनों ही सही हैं। वे जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये सही है। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी, ये भी सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह जो था वो 1916 में हुआ था। आगे देखते हैं। गांधी जी के संघर्षों को उचित कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें दिया है अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये हुआ था फरवरी 1918 में, 1918 फरवरी 1918 में हुआ था ये। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान जो था ये हुआ था 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह जो था ये हुआ था मार्च 1918 में, 1918 में हुआ था, लेकिन ये मार्च में हुआ था। इससे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, ये फरवरी 1918 में हुआ था। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर 4, फिर 3। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो दिया है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था 1918 में। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है पहला, फिर है दूसरा, फिर है चौथा, फिर तीसरा। पहला, दूसरा, चौथा। इसके ऑप्शंस ऊपर हैं, देखते हैं। पहला, दूसरा, चौथा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर थे वो। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई ये नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में क्या सम्मिलित नहीं था? तो कूट के माध्यम से चयन करना है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में इसमें से क्या सम्मिलित नहीं था। तो इसमें से हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, थर्ड वाला सम्मिलित नहीं था। बाकी ऊपर जो दिए हैं ये दोनों ही इसमें सम्मिलित थे। पहला है भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना, जिसमें प्रांत तथा प्रांतीय रजवाड़े दोनों सम्मिलित हों, और दूसरा है संविधान सभा का गठन, ये दोनों सम्मिलित थे। तीसरा इसमें सम्मिलित नहीं था, इसलिए ये गलत होगा। ये कैबिनेट मिशन जो था ये 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से सही आंसर का चयन करना है। इसमें दिया है भीमराव अंबेडकर का संबंध है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से, तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा। सेकंड है सिकंदर हयात खान, इनका संबंध जो है यूनियनिस्ट पार्टी से है, तो ये थर्ड हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। फजलुल हक जो हैं ये कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित है, और खली कुज्जामा जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से बताना है चारों में से कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी में दिया है समस्त अधिद्वत जमीनें मूल स्वामियों का वापस लौटाई जानी चाहिए थी। तो ये चौथा ऑप्शन जो है इससे गांधी इरविन समझौता से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों ही गांधी इरविन समझौता से संबंधित हैं। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबद्ध थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह इससे संबंधित थे, बाकी और जो तीनों लोग हैं इससे संबंधित नहीं थे। इसकी स्थापना जो है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी और इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। इसके जो प्रमुख नेता थे वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव थे। आगे देखते हैं, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान का औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग का अस्वीकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग। आगे देखते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो रोलेट एक्ट जो है ये 1919 में आया था। चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी, थर्ड का फर्स्ट होगा, तो ये ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नमक मार्च जो था ये 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था 1931 में। आइए आगे देखते हैं, व्यापार एवं विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंकटाड। UNCTAD इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पोर्टल ऐप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्ष ऐप जो है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी और तीनों जो हैं इसी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है, इस योजना का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से इसका संबंध है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।